ये अंतर्यात्रा सूत्र कहता है, अंतर्यात्रा है दर्पण की तरह हो जाना। जिस तरह दर्पण में बनते प्रतिबिंब दर्पण को प्रभावित नहीं करते, उसी तरह संसार का प्रतिबिंब अंतर्यात्री को प्रभावित नहीं करता। बहुत सुंदर बात है इस सूत्र में। अंतर्यात्रा है दर्पण की तरह हो जाना। दर्पण एक बहुत ही सुंदर घटना है। दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। जो भी उसमें झांकता है वो स्वयं को देखता है। वो हटता है, दर्पण खाली हो जाता है। दर्पण में प्रतिबिंब संग्रहित नहीं होते। दर्पण कैमरे की तरह नहीं है। कैमरा लगा है तो सारे जो भी चित्र हैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कैमरे की स्मृति बन रही है। लेकिन जो दर्पण है उसकी अपनी कोई स्मृति नहीं है। ऐसा नहीं कि वो स्मृतिहीनता का शिकार है। वो बस वर्तमान के क्षण को प्रतिबिंबित करता है। तो जब सूत्र कहता है कि अंतर्यात्रा है दर्पण की तरह हो जाना, तो इसका अभिप्राय है साधक विशुद्ध वर्तमान में आ जाए और उसके भीतर जो भी स्मृतियां हैं वो अपना काम ना करें। वो केवल उपयोगी काम चलाओ संग्रह की तरह रहें, लेकिन अभी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें उनका हस्तक्षेप ना हो। साधक ऐसे ही जीता है अंतर्यात्रा में गया हुआ अंतर्यात्री कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं और हट गए, तो संसार भी उसके भीतर ऐसे ही प्रतिबिंबित होता है। और बस जैसे ही वो प्रतिबिंब की जो विषय वस्तु है वो हटी, दर्पण रिक्त हो गया, खाली हो गया। यानी कि वो जो घटनाक्रम है वो स्वतः स्फूर्त विशुद्ध वर्तमान में होता है और वो आगे पीछे अतीत भविष्य की जो फैलाव की स्थितियां हैं उनसे अंतर्यात्री को नहीं पकड़ता। आम व्यक्ति जो भी अंतर्यात्रा में नहीं है उसकी समस्या यही है कि वो बस एक कैमरे की तरह काम कर रहा है। प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब के ऊपर दूसरा प्रतिबिंब हावी हो जाता है, एक एक्सपोजर के ऊपर दूसरा एक्सपोजर, और इसीलिए उसको जीवन कभी भी बड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। सारी चीज़ें गड्ढ-मड्ढ हो जाती हैं और उस सब गड्ढ-मड्ढ हो जाने की स्थिति में जो वास्तविकता है वर्तमान की वो खो जाती है। अब दर्पण में हमने 10 साल पहले अपना चेहरा देखा हो और हम आज अपना चेहरा देखें तो दर्पण में कोई तुलना नहीं उभरती कि पीछे से 10 साल पुराना चेहरा भी दिख रहा है, आज का चेहरा भी दिख रहा है। वो बस जो चेहरा सामने है उसी को दिखाता है और पीछे से कोई तुलना नहीं लाता। वो भविष्य की कोई कल्पना भी नहीं लाता दर्पण की, तुम ऐसे भी हो सकते हो। हम कैसे भी खड़े हो जाएं दर्पण के सामने, दर्पण ये नहीं कहता ये ऐसा भी हो सकता है, तुम बाल ऐसे भी बना सकते हो, तुम कपड़े ऐसे भी पहन सकते हो। नहीं, वो खाली है, रिक्त है। तो अंतर्यात्री भी इसी तरह खाली है, रिक्त है। संसार में वो बहुत हस्तक्षेप नहीं करता। संसार को ऐसा होना चाहिए, संसार को वैसा होना चाहिए। तो इस पर एक प्रश्न लोगों के भीतर उठेगा, तो क्या अंतर्यात्री संसार को अच्छा बनाने का कोई प्रयास नहीं करेगा? वो ये जानता है कि अच्छा होना भी एक अंतर्निहित प्रक्रिया है और जब जिसके भीतर वो अंतर्निहित प्रक्रिया जागती है वो एक सर्वोत्तम मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन जो है वो बस अभी वैसा ही है, अनंत कारणों से अस्तित्व की उस व्यापकता के चलते हुए कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर इसका बिल्कुल यथार्थ हमें उदाहरण देखना हो,
हजारों हजार साल बीतते चले गए हैं, लोगों ने इस संसार में क्या क्या ठीक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सब वैसे का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कारणों से ये द्वैत का नृत्य चलता रहता है। तो अगर हम ये अभियान चलाने की कोशिश करें कि इसको ऐसे अच्छा कर दो, उसको वैसा अच्छा कर दो, उससे कुछ अच्छा बनता नहीं। जिसको अच्छा होना है उसके भीतर अच्छे होने की प्रेरणा जागती है और वो उस तरह चलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है प्रकृति के नृत्य की तरह, जिसमें फूल होने की संभावना है वो फूल हो जाता है, जिसमें कांटा होने की संभावना है वो कांटा हो जाता है। कोयला अपने कोयले होने की संभावना की तरफ बढ़ जाता है, हीरा अपने हीरे होने की संभावना की तरफ बढ़ जाता है। जो जैसा है वैसा ही अपनी संभावना की तरफ बढ़ता रहता है। इस चीज़ को जब पूरी तरह जान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो अंतर्यात्री बस एक दर्पण की तरह रहता है। जो आया उस पर एक स्वतः स्फूर्त सचेतन उसका प्रत्युत्तर होता है। उस क्षण में एक सजग प्रत्युत्तर उसके भीतर से आता है और उसके बाद दर्पण खाली। अब कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई तुलना नहीं, और इस तरह से उसके भीतर कोई अपराध बोध भी नहीं। एक गहरी, शून्य, शांत, आनंदमय स्थिति। और यही अंतरयात्रा की सर्वोत्तम स्थिति है। दर्पण की तरह सहज प्रत्युत्तर देने की क्षमता, स्पष्ट प्रत्युत्तर देने की क्षमता, सचेतन प्रत्युत्तर, और बस रिक्त, खाली, शून्य बने रहना।